नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप सुन रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। झारखंड सरकार ने कोरोना को लेकर जारी प्रतिबंधों में शर्तों के साथ ढील दी है। सबसे बड़ी राहत ये है कि राज्य के लोग यदि दूसरे राज्य में जाकर लौटते हैं या दूसरे राज्यों के लोग यहां आते हैं तो उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन नहीं रहना होगा। कोरोना प्रोटोकॉल से यह अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है, लेकिन उन्हें कोरोना के लक्षणों को लेकर 14 दिनों तक खुद की मॉनिटरिंग करनी होगी। ये छूट तत्काल प्रभाव से लागू होगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर गुरुवार देर रात नया एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जारी किया। इसमें अंतर्राज्यीय बस सेवा को भी मंजूरी दी गई है। कहा गया है कि 8 नवंबर से दूसरे राज्यों की बसें झारखंड आ सकती हैं। इससे पहले परिवहन विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। आदेश में जिम और बार खोलने को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है वे ही खुलेंगे। क्लोज स्पेस जैसे बैंक्वेट हॉल और ओपन स्पेस में उपलब्ध स्थान के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 200 लोग जमा हो सकेंगे। स्कूलों को लेकर भी नया निर्देश जारी किया गया है। अन्य कार्य होंगे, कक्षाएं नहीं चलेंगी। स्कूल प्रबंधन पंजीकरण समेत अन्य कार्यों के लिए छात्रों को बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अभिभावकों की सहमति लेना आवश्यक होगा। बेबस मजदूरों को किस हद से गुजरना पड़ता है, इसकी बानगी कोडरमा में देखी जा सकती है। 20,000 रुपए कर्ज का ब्याज देने में असमर्थ रहने पर मजदूर पिता ने अपने 9 साल के बेटे को महाजन के पास गिरवी रख दिया। उसने पत्नी के इलाज के लिए कर्ज लिया था। महाजन बच्चे से बंधुआ बाल मजदूरी करा रहा था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना मिलने पर गुरुवार को 1 साल बाद बच्चे को मुक्त कराया गया। मामला नवलशाही के चौंठी असनानाबाद गाँव का है। CWC कोर्ट ने बच्चे के माता पिता का बयान दर्ज कर लिया है। उसके बाद बच्चे को चिल्ड्रन होम भेज दिया है। आपको बता दें कि बच्चे के पिता ने बताया कि 2018 में पत्नी उनकी बीमार पड़ी थी। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। इंतजाम नहीं हो सका तो पास के कुंडी धनवार गांव के चेतलाल पांडे से ब्याज पर 20,000 रुपए कर्ज लिए। पैसों का ज्यादा दबाव पड़ने पर माता पिता ने नवंबर 2019 में अपने कलीजे के टुकड़े को महाजन को सौंप दिया। चेतलाल 1 साल से बच्चे से गाय चराने और घर का काम ले रहा था। हाई स्कूल शिक्षक मामले में सीएम ने याचिका दायर करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य के मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 21 सितंबर 2020 को पारित आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये मामला राज्य के अधिसूचित या गैर अधिसूचित जिले के जिला स्तर के पदों पर नियुक्ति से संबंधित है। इसमें संबंधित जिलों के स्थानीय निवासियों को एवं राज्य स्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति में झारखंड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधित अधिसूचना को सोनी कुमारी एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शिक्षकों के सभी पदों पर स्थानीयों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया था। हालांकि इससे पूर्व शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर चुका है। अब अगर बात करें बिहार चुनाव की, तो भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को घोषणा पत्र जारी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी 5 सूत्र 1 लक्ष्य और 11 संकल्प नाम के इस घोषणा पत्र में सबसे पहला संकल्प कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के हर नागरिक को वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। इसे लेकर राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि कोरोना टीका पूरे देश का है, अकेले भाजपा का नहीं। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बिहार में मुफ्त टीका लगवाएगी, तो ऐसी ही घोषणा यूपी और अन्य भाजपा शासित राज्यों के लिए क्यों नहीं होती। प्रभारी इन आरोपों पर बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा, मामूली लागत पर सभी भारतीयों को टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य इसे फ्री कर सकते हैं, बिहार में हम करेंगे। उधर MP व तमिलनाडु सरकार ने वैक्सीन मुफ्त देने की घोषणा कर दी है। इधर एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि भाजपा द्वारा फ्री वैक्सीन का वादा केंद्र की शक्तियों का दुरुपयोग है। कोरोना के कारण इस बार पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसलिए जेके न्यूज नेटवर्क आपको बता रहा है शहर के कुछ प्रमुख पंडालों की एक झलक। अलबर्टिका चौक स्थित श्री दुर्गा बाटी मंदिर का परिसर गुरुवार संध्या मां दुर्गा की स्तुति और शंखनाद से गूंजायमान रहा। महाशक्ति की पूजा के बाद मां का दिव्य श्रृंगार किया गया। कोरोना के कारण यहां श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है, लेकिन सोशल मीडिया या दुर्गा बाटी रांची की वेबसाइट पर माता के दर्शन की व्यवस्था है।
वहीं हरमू रोड स्थित सत्य अमर लोक का पूजा पंडाल का पट शाम 5:45 पर खोला गया। परिसर में आने वाले मुख्य द्वार को बंद रखा गया है। एक छोटा गेट खुला है जिससे 2-4 लोग ही एक बार में आ सकते हैं। परिसर में प्रवेश स्थान पर ही ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर और एंट्री रजिस्टर रखा गया है। बिना मास्क किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पंडाल में मनाही है। हालांकि शहर के प्रमुख पूजा पंडालों में शामिल आरआर स्पोर्टिंग क्लब में रातू रोड की ओर से इस बार पूजा पंडाल नहीं बनाया गया। यहाँ का मंडप ही माता के दरबार के रूप में सजाया गया है और उसमें मां दुर्गा को स्थापित किया गया है। माता का दरबार विभिन्न प्रकार से फूलों से सजा है। सेवा सदन पथ स्थित राजस्थान मित्र मंडल में इस वर्ष छोटा पूजा पंडाल बना है। स्वर्ण रूपी मंडप में विराजित माता का सिंहासन भी सुनहरा है। यहाँ मां दुर्गा को महिषासुर के साथ कोरोना रूपी राक्षस का भी वध करते दिखाया गया है। पट खुलने पर यहाँ भीड़ नहीं दिखी। अब तक की कुछ खास खबरों में इतना ही। आगे और भी ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।